अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप पत्नी के साथ खुश नहीं हो और बार बार आप उसी चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो रहे हो, लेकिन जब आप ऐसी स्त्री के साथ रहोगे जो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करती, आपके साथ रहना नहीं चाहती और आपके ही सामने किसी और से अफेयर करना चाहती है, ये चीज़ें आपको पता है। तो फ्रेंड्स, काउंसलिंग के दौरान मैंने 2 केस हैंडल किए, तो आज थोड़ा सा उन्हीं के बारे में डिस्कस करूँगी। दोनों केस का जो सवाल था सेम ही था, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया थी वो अलग अलग थी। तो समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। तो जो सवाल था, जो पहले केस का सवाल था कि मेरी पत्नी किसी और से बातचीत करती है और मेरे साथ रहना नहीं चाहती, मेरे 2 बच्चे हैं और मैं तलाक देना चाहता हूँ। मतलब जब तक मैं तलाक देना नहीं चाहता था तब तक वो मुझसे दूर रहती थी, अपने मायके में रहती थी या फिर मायके से ही जॉब करना, ये सब सारी बातें थी। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, वैसे ही वो कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? एक तो ये सवाल हो गया। 2 बच्चे बड़े बड़े हैं, 10 साल या फिर 7-8 साल समझ लो। और एक केस उसी से रिलेटिव ऐसा था कि मेरी पत्नी का शादी से पहले भी अफेयर था, शादी हुई, शादी के बाद जॉब पे गई और जॉब में भी किसी से अफेयर हुआ, पहली बार पकड़ी गई। उसके बाद कुछ ही दिनों बाद दूसरी बार भी ऐसा ही मामला हुआ। तो पहली बार तो हमने थोड़ा समझ बूझ के माफ़ कर दिया, लेकिन दूसरी बार फिर हमने उनके घर वालों को भी बुलाया, अपने घर वालों को भी बुलाया और इस तरह से हमने बातें की। तो वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हैं और कहती हैं कि मुझे अब ऐसी गलती नहीं करना है, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। और छोटी बच्ची है जिसकी वजह से हस्बैंड उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या वो जो एक्सेप्ट कर रही है कि मुझसे गलती हो गई तो क्या आप दोबारा गलती नहीं होगी, ये चीज़ जानना चाहते थे। तो अगर आप लोग भी इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो मैं एक स्टडी के तौर पे आप लोगों के सामने इस चीज़ को रख रही हूँ। जो मैंने समझा, जो मैंने जाना और जो मैंने उन्हें बताया, उस चीज़ पे मैं यहाँ पे बात करूँगी, डिस्कस करूँगी। तो जो पहला केस था उसमें मैंने ये कहा कि अगर पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहती, आप पत्नी के साथ खुश नहीं हो और बार बार आप उसी चीज़ों को सोच सोच के परेशान हो रहे हो और सिर्फ इसलिए कि बच्चे छोटे हैं और बच्चों को माँ का साथ नहीं मिलेगा या माँ का प्यार नहीं मिलेगा, इस वजह से अगर आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हो तो ये सोचो कि बच्चे तो कल को बड़े हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसी स्त्री के साथ रहोगे जो आपको बिल्कुल प्यार नहीं करती, आपके साथ रहना नहीं चाहती और आपके ही सामने किसी और से अफेयर करना चाहती है, ये चीज़ें आपको पता है, तो आप घुट घुट के कब तक जियोगे? तो आप आज पे निर्णय लो कि आज आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, मतलब अभी आपको अपने जीवन को कैसे जीना है। क्या आप अपनी पत्नी के साथ रह सकते हो? अगर रह सकते हो तो ये मत सोचो कि बच्चों के लिए रह रहे हो, अपने लिए रहो, बच्चों का तो हो ही जाएगा। और अगर नहीं रह सकते हो, आप घुट घुट के जियोगे सिर्फ बच्चों के कारण, तो इतना चिंता मत करो। पहले अपनी घुटन को कम करो, पहले अपने आप को स्वतंत्र बनाओ, पहले अपनी पीड़ा, अपने दर्द को मिटाओ। उसके बाद जब आप दर्द में नहीं होंगे, आपके अंदर पीड़ा नहीं होगी, तो आप अपने बच्चों की भी परवरिश अच्छे से कर सकते हो। मतलब बच्चों के लिए जो करना है वो बच्चों के लिए सोचो, लेकिन बच्चों के लिए आप अपने आप को तकलीफ में डाल दो इतना ज़्यादा कि घुटन भरी पूरी ज़िंदगी रहे, तो ये सही नहीं है। क्योंकि बच्चे अब छोटे नहीं हैं, 4-6 साल बाद बच्चे बड़े हो जाएंगे और बच्चों का अपनी एक अलग लाइफ होगी, लेकिन आप पूरी ज़िंदगी के लिए बंध के रह जाएंगे। और आप इतना अच्छा इंसान का जीवन है और इस जीवन को सिर्फ घुट घुट के जिएंगे तो कैसे चलेगा? तो अगर आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, अपने जीवन में खुश रहना चाहते हो, घुट घुट के नहीं जीना चाहते हो, तो सिर्फ अपने बारे में सोच के निर्णय लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे अब क्लियरिटी आ गई है, मैं भी तलाक के कागज दे चुका था, लेकिन उधर से एक्सेप्ट नहीं हो रहा था और वो हमारे साथ रहना चाह रही थी, इस वजह से मैं कंफ्यूज था। लेकिन अब मुझे क्लियरिटी आ गई। मैंने उन्हें समझाया कि वो कुछ भी चाह रही है, अगर वो इतना ही चाहती तो वो ऐसे कर्म ही नहीं करती, लेकिन अगर वो ऐसे कर्म कर रही है तो वो अब क्या चाह रही है उससे मतलब नहीं है। अब मतलब ये है कि आप क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में खुशी है। सामने वाले के हिसाब से आप कैसे चल सकते हो? वो चाहे तो आपको धोखा दे दे, चाहे तो आपके साथ आ जाए, मतलब आप फिर उसके हिसाब से नाच रहे हो, तो आप अपने जीवन में खुश कैसे रह सकते हो? डिसीजन आपका होना चाहिए
कि उसके साथ रहना या नहीं रहना, डिसीजन अब उसका नहीं चलेगा, क्योंकि उसको जो करना था उसने कर दिया। अब आपको क्या निर्णय लेना है वो आपको सोचना है, उसके निर्णय के हिसाब से आपको नहीं चलना है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। एक स्टडी तो ये हुई, और इसमें आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या सही और क्या गलत है, और क्या ऐसी स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। क्योंकि एक बार जो आदमी धोखा देता है उसे मौका दे देना चाहिए, लेकिन जो इंसान बार बार धोखा दे रहा है, बार बार यही काम कर रहा है, तो वो फिर क्या होता है कि वो धोखा देने के नए नए तरीके सीखता है, ना कि वो सही रास्ते पे आता है। तो ऐसे लोगों पे भरोसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर रिश्ते में प्यार नहीं है, भरोसा नहीं है और रिस्पेक्ट नहीं है, तो फिर ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही बेहतर होता है आगे ज़िंदगी के लिए। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर बताइएगा। दूसरा जो मैंने केस स्टडी किया उसमें ऐसा था कि पत्नी माफ़ी मांग रही है, पत्नी रो रही है और कह रही है कि अगर ये जो आपने सब लोगों को बताया है, ऐसा अगर आप पहली बार कर देते तो दूसरी बार मुझसे गलती नहीं होती। और वो भी यही कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के कारण मैं उनको माफ़ कर रहा हूँ या एक मौका और देना चाहता हूँ। तो ऐसे में मुझे जानना है कि वो सही होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, एक व्यक्ति का अगर नेचर हो जाए ना तो इतना आसान नहीं होता कि वो बदल जाए। हाँ, एक डर हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आदमी डर के अपने कर्मों को शांत रहे या ना करे, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिलता है और जैसे ही उसे समझ में आता है कि अब सब लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए, अब वो डर नहीं रहा है, अब थोड़ी सी स्वतंत्रता मिली, आज़ादी मिली है, वैसे ही वो अपने नेचर में फिर आ जाता है। तो मैंने उनको समझाया कि अगर इस वजह से कि वो बदल जाएगी और आप माफ़ कर रहे हो तो ये मत करना। हाँ, अगर वो जैसी है, उसका नेचर जैसा, उसका व्यवहार जैसा है, उसको एक्सेप्ट करके आप अपने साथ रखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप बढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और दूसरी बात कि आप अपनी बच्ची का हवाला मत दो। बच्ची 5 साल की हो चुकी है और बच्ची को एक भोजन चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए। और अगर माँ खराब है तो बच्ची माँ के पेट से जन्म ले रही, तो कुछ गुण तो उसमें वैसे भी आ जाएंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे से दूर रहेगी, बच्ची माँ के पास रहेगी तो बिगड़ जाएगी। तो जब माँ ही खराब है तो फिर बच्ची का भविष्य तो वैसे ही खराब है। चाहे वो आपके साथ भी रह के परवरिश करेगी तो फिर उसका जीवन तो वैसे भी सही शिक्षा नहीं दे पाएगी, क्योंकि माँ को ही सही शिक्षा नहीं तो बच्चे को क्या सही परवरिश देगी। तो इस वजह से ये मत सोचो। आपको अपनी पत्नी से प्यार है, लगाव है, मोह है, आप उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, उसकी गलतियों को माफ़ कर रहे हो, तो ये आप अपनी जिम्मेदारी में और अपनी खुशी के लिए कर रहे हो। तो इसलिए सिर्फ ये कहो कि मुझे उसके साथ रहना है और इसलिए मैं उसे मौका दे रहा हूँ। अब ये आगे की जिम्मेदारी नहीं है कि आगे होगा या नहीं होगा, और जिस शर्त पे आप उसको अभी मौका दे रहे हो, दूसरी बार है, अगर कभी ऐसा हुआ तो तीसरी बार भी आप डिसीजन ले पाओगे या नहीं ले पाओगे वो तो वक्त बताएगा। लेकिन अभी अगर आप उसे माफ़ कर रहे हो और उसके साथ रहना चाह रहे हो तो उसकी जो भी गलतियां हैं उसे यहीं छोड़ के आगे बढ़ना। अगर उन्हें लेके आगे बढ़ोगे तो आप जी नहीं पाओगे। अगर पत्नी अपने नेचर को कह रही है कि मैं छोड़ दूंगी, भूल जाऊंगी और मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीऊंगी, अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ है, मुझे ऐसी स्थिति में गलत हरकतें नहीं करना चाहिए था, किसी और के साथ ऐसी बातें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा जीवन नर्क हो रहा है। अगर वो ग्लानि में है, गिल्ट में है, उसे समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे ऐसा होता नहीं है, अगर हो भी गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसको एक मौका, दूसरा मौका भी दे रहे हो, आपकी मर्जी है। पर मैंने बोला कि भरोसा करके मत देना, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर से आप किसी को डरा धमका के कुछ दिनों के लिए शांत कर सकते हो, लेकिन उसके भीतर का जो आचरण है ना, नेचर है, वो इतना आसान नहीं होता। आप खुद को अपनी जगह रख के, खुद को उसकी जगह रख के देखो कि अगर आपका मन कुछ करने का है और ऊपर से कोई व्यक्ति बोल रहा है कि आप अगर ऐसा करोगे तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, तो आप बाहर से तो बोल दोगे कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन भीतर से क्या आप उस घुटन को, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे जो आपका मन है और आप उसे नहीं कर पा रहे हैं, अंदर ही अंदर घुटने लगते हो। और जब हमें किसी चीज़ में दबाया जाता है ना तो और ज़्यादा विस्फोट होता है। कुत्ते की दुम को अगर पाइप के अंदर डाल के रखो तो सीधी रहती है, और जैसे ही पाइप निकलती है उसकी दुम फिर टेढ़ी हो जाती है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति का नेचर खराब हो चुका है ना, तो जब तक वो डरा हुआ है, जब तक उसे परवाह हो रही, फिक्र हो रही है, अपनी टेंशन हो रही है, तब तक वो शांत रहेगा। और जैसे ही उसे ये एहसास होगा कि अब सब कुछ ठीक ठाक है, अब बढ़िया है और मैं अभी स्वतंत्र हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, वैसे ही वो अपने आदत में फिर आ जाएगा। तो अगर इसे बदलना ही है ना तो सिर्फ एक ही तरीका है, ज्ञान। अगर वो जान जाए भीतर से कि वो जो कर रहा है वो उससे वो चीज़ नहीं मिलेगा जो वो चाहता है, तो शायद वो अपने आप को बदल सकता है। और इसके लिए एक ही तरीका है,
आत्मज्ञान, और इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आत्मज्ञान मतलब अपने आप को जानना, अपनी कामनाओं को समझना, अपनी इच्छाओं को जानना, अपने मन को समझना। और इसके लिए ही मैं एक कोर्स चला रही हूँ जिस पे कई लोग अपने जीवन को बदल रहे हैं। तो अगर आप लोग भी ऐसी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियाँ आए, तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों अगर चाहते हैं तो दोनों एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर अलग अलग चाहे तो अलग अलग भी। पति अगर पत्नी की बात मान रहा है और पत्नी अगर पति की बात मान रही है, तो फिर आप एक दूसरे का साथ और सपोर्ट देके सच के रास्ते पे चल सकते हो। क्योंकि बिना जाने जिंदगी को सही ढर्रे पे लेके चल पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर इतनी ही समझ होती, इतना ही ज्ञान होता, तो जिंदगी में ये सारी परेशानियां आती ही क्यों। ये चीज़ें तो कई बार हो चुकी है, कई बार हम उन्हें वार्निंग देते हैं, कई बार उन्हें चेतावनी देते हैं, कई बार हम उन्हें धमकाते हैं, कभी तलाक का डर तो कभी छोड़ देने का डर। फिर भी बार बार क्यों ऐसा होता है? इसका रीजन ही यही है कि बाहर से वही कुत्ते की दुम की तरह कि सीधा रहेगा जब तक उसे डर रहेगा, और जैसे ही वो डर खत्म हुआ वैसे ही फिर दुम टेढ़ी हो जाती है, वैसे ही नेचर अपने आप में आ जाता है। तो ये दोनों केस स्टडी इस तरह से थी कि एक में उन्हें एक्सेप्ट कर लिया गया और दूसरे में उनके साथ डिवोर्स लेने का निर्णय कर लिया गया। आप दोनों स्टडी को देख के समझ के बताओ कि क्या ये दोनों तरीके सही है या इसमें कुछ और किया जा सकता है। आप कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि जो मैंने बताया है आप उससे अच्छी सलाह दे सको, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी है, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।